औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने आज का जो टेस्ट इंग्लिश टेस्ट है नंबर 12 तरतीब दी है तमाम उन अपने बच्चों के लिए जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर चुके हैं और उनके टेस्ट होने वाले हैं एरो ट्रेड्स के लिए, जिसमें एरोस्पोर्ट भी शामिल हैं और एरो टेक्नीशियन भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ प्रोवोस्ट, जीसी, एमटीडी और एयर वुमन के लिए भी उनके टेस्ट हो रहे हैं। और साथ ही हमारे ऐसे बच्चे जो कि पीएमए काकूल या पाकिस्तान नेवी कैडेट के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं सॉरी इन तीनों फोर्सेस के लिए जो कि कमीशन अप्लाई किया है हमारे तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात ने। हमारे ये इंग्लिश के टेस्ट उन तमाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इसमें वही हमने सवालात शामिल की हैं जो बार बार आपके क्वेश्चंस वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको तैयारी करने का भरपूर मौका मिलेगा और आप ये बात बिल्कुल दावे के साथ है कि इंशाल्लाह 80% का जो मैटर है वहाँ पे आने वाला और वहाँ का जो तरीक़ाकार है टेस्ट लेने का, वो सारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। इस वीडियो में 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके साथ-साथ आपको ग्रामर की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डेफिनिशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं और उनका जो यूसेज है, प्रैक्टिकल यूसेज है इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, वो भी हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस भी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। जो न्यू कमर्स हैं, न्यू विजिटर हैं, हमारे इस चैनल के व्यूअर्स हैं, उनसे भी यही गुजारिश है कि वो हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ इंग्लिश टेस्ट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ। हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसको आप रीड आउट करें। इस क्वेश्चन को हमने रीड आउट किया चूँकि हमारे पास जो अवेलेबल क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। ये सिंपल एक्टिव वॉइस में है, दे हैव नॉट सेलेक्टेड यू। तो इसको आपने पैसिव वॉइस में करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पैसिव वॉइस में आप जो ही कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपके एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हमेशा बन जाता है पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट। फिर आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वहाँ जाके सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आपने इसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो लेट्स सी, देयर आर 4 ऑप्शंस। यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड बाय यू। ठीक है, यू को सबसे पहले आप लेके आएंगे। ठीक है, यू पे ले जाओ। यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड बाय देम, यू हैव नॉट बीन सेलेक्ट, ये सेलेक्ट लिखा है, देखें यहाँ पे गलती पकड़ी हमने। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो थर्ड डिवीजन अगर होती ना, सॉरी, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती तो फिर तो बिल्कुल ये दुरुस्त था। अब ये दुरुस्त नहीं है। अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं आगे, चेक करते हैं कि मजीद सेंटेंसेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है या नहीं है। यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड बाय देम, यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड बाय देम, बिल्कुल ये तो सारी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। यू इसने एक्यूरेट लगा दी है, हैव को उठा के यहाँ पे ले आया है, नॉट को उठा के यहाँ पे ले आया है, बीन का इसने यहाँ पे एडिशन कर दी है, बीन के बाद इसने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिलेक्टेड, वो चूंकि वहाँ पे भी थर्ड है, इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, अल्टीमेटली इसने बाई का भी इजाफा कर दिया। बाई के बाद जो आपका ये वाला दे जो था, इस दे को उठा के यहाँ पे ले आए एज ऑब्जेक्टिव केस, दे एक ऑब्जेक्टिव केस देम है। तो इस तरीके से हमारा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। लेट्स सी, प्रोसीड टू द ऑप्शन नंबर सी। यू हैड नॉट सेलेक्टेड बाय देम। ठीक है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड बाय देम, यू हैड, अब यहाँ पे हैड का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दिस आल्सो रॉन्ग। वहाँ पे हैव हो रहा है, यहाँ पे हैड आप कभी की सूरत में भी नहीं करेंगे। आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 1 का। Question number 2, pick the best choice out of the given options to fill the following blank। देखें जी, ये आपके पास एक लफ्ज़ लिखा हुआ है हाइट, में यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट। हाइट की स्पेलिंग भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है। HEIGHNT। ठीक है जी, ये हाइट मैंने लिख दी है। सबसे पहले ई और आई जो यहाँ पे मिसिंग है, देखिए ई और आई कहाँ पे, किस ऑप्शन में, ए आई ये भी नहीं है,
AE ये भी नहीं है, IE ये भी नहीं है और EI ये दुरुस्त ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग को लिखने में और हाइट की स्पेलिंग दुरुस्त लिखने में ऑप्शन नंबर बी आपको हेल्प आउट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में फिक्रे को कन्वर्ट करना है। सेंटेंस नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम देखते हैं। ही विल से आई एम नॉट एट होम। अब देखें जेंटलमैन, ये जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास प्रेजेंट की कोई टेंस आती है या फ्यूचर की कोई टेंस आती है तो अल्टीमेटली आपके इसके बाद सेकंड जो क्लॉज है जिसके अंदर आप ये देखते हैं आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेज हैं वो किसी सूरत में तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि आपका पहले ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलरेडी आ चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गई है। तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द अदर्स, you can say the verbs or the tenses of the reporting speech. So here we come to the conclusion that there will be no change once there is present or the future tense that is already available in the reporting speech. So, whatever the things the things or the verbs which are available in the reported speech will not be changed and they will remain standstill. As far as the conversion and the changing of the pronouns is concerned, so ultimately the first person pronoun of the reported speech, for example, here is I is the first of one. It will be changed with the subject of this reporting speech. And if there is second person pronoun in the reported speech, the second person pronoun of the reported speech will be changed with the object. Here there is no object right now, but it will be changed with the object of the reporting speech. If there are third person pronoun in the reported speech, so gentlemen, this is the law of the changing of narrations from the direct speech to the indirect speech, that there will be no change in the third person pronoun. The third person pronouns he, his, him, she, her, it, its, they, their, them. So these are the third person pronouns. They will not be changed. They will remain stand still. Is it okay? Now we check that what is the accurate reply to the question number 3. Change the narrations. So we see here he will say that अब I जो है he के साथ change होगा, that I he के साथ change करें that he is not at home. Now we check what is the right answer to this question number 3. He will say that, पहले ऑप्शन में देखते हैं, he will say that he was not at home. भाई was तो लगा ही नहीं सकते, this is wrong. He will say that he is not. He will say, यहाँ पे देखें से के बाद तो दैट लगाया ही नहीं है ना। जब इसने दैट नहीं लगाया तो फिर ये भी फिक्रा गलत है, हमने इसकी चोरी पकड़ ली है, इसमें इसने दैट मिस की है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट को मिस किया, और पहले वाले में क्या गलती कर रहा है, ही विल से दैट ही वाज नॉट, इसने वाज लगा दिया यहाँ पे। क्यों वाज लगा दिया? जब बाहर प्रेजेंट आ रही है, फ्यूचर आ रही है, तो अंदर वाज क्यों लगा है? आप रॉन्ग हैं, आप वायलेशन कर रहे हैं, योर सेंटेंस इज रॉन्ग। अब हम चलते हैं, ही विल से देखो दैट आई एम नॉट एट होम, अब यहाँ पे दैट फिर नहीं लगा रहा, ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे दैट लगना चाहिए, इसलिए ये एक सेंटेंस आपका रॉन्ग सेंटेंस है, हम इसको दुरुस्त नहीं मानते हैं। कोई भी ग्रामर के जो स्पेशलिस्ट है अहले ज़बान है, कभी आपके इस फिक्रे को दुरुस्त नहीं कहेंगे। जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, है भी या नहीं भी। ही विल से दैट ही इज़ नॉट एट होम, वेरी राइट, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी ऑप्शन नंबर डी में। हम देखें तो हमें इस चीज़ की समझ आ गई है, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। लेट्स सी इट्स आंसर थ्रू द कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम। Very right. Option number D is the correct answers to your question number 3. I do hope that student you might have learned whatever I'm talking to you and whatever I'm telling to you about this direct and indirect speech. Let's proceed to the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, चेंज द नरेशंस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपने नरेशन चेंज करनी है। शी सेज आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखें, सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इसके रिपोर्टिंग स्पीच को आइडेंटिफाई करें, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। जब जहाँ ही प्रेजेंट फॉर्म होगी तो फिर आपके नो चेंज इन फॉर्म ऑफ इन नो चेंज आप इसमें करेंगे इन दी टेंसेस, ठीक है। दैट आई एम रीडिंग बुक्स, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, शी सेज दैट, अब आई इसके साथ चेंज होगा, दैट शी इज रीडिंग अ बुक। शी सेज दैट आई एम रीडिंग अ बुक, दिस इज रॉन्ग, आई तो आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है, ना ही एम लगा सकते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये गलती मैंने पकड़ी है इसमें, ठीक है। अगर नोट करें, शी सेज दैट शी इज रीडिंग अ बुक, शी सेज दैट शी इज रीडिंग अ बुक, बिल्कुल ये दुरुस्त फिक्रा है जी।
और शी सेज दैट शी विल बी रीडिंग अ बुक, ये भी रॉन्ग है। शी सेज दैट शी वर रीडिंग अ बुक, ये भी रॉन्ग है। आपका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि ग्रामर्स के पूरे रूल्स को फॉलो करता है। वो रूल्स जो कि एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बताए जाते हैं, बताए गए हैं, वज़ा कर दिए गए हैं, यही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। अगर आप रूल्स को सीख लेते हैं तो अल्टीमेटली इनकी जो कन्वर्शन है, चेंजिंग है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू direct speech, that would be very easy for you. So gentlemen, you are advised to learn about its rules, which we have already explained in our certain videos regarding the changing rules or the conversion rules of direct speech to the indirect and indirect to the direct speech. Let's see its answer through the computer. जी, very right. Its accurate answer is option number B to the question number 4. Let's proceed to the question number 5. Here, gentlemen, question number 5. First, please read out. Read out the statement. What is inside the statement? Here we see choose the appropriate preposition. Now, what is the preposition? In Urdu language, we say हुरूफ जार. हुरूफ जार क्या होते हैं? Preposition, preposition. Position से पहले किसी को लगा देना. ने से को तक पर में. ये सारे क्या हैं आपके prepositions हैं. English में हम कहते हैं in, on, to, for, from, under, over, beneath, ahead, after, etc. etc. ये क्या है आपके सारे prepositions हैं. जैसे कि by है, to है, from है, with है, within है, in है, into है, onto है. ठीक है, ये सारे आपके prepositions हैं, हुरूफ जार हैं. Do not call your friends. आप अपने दोस्तों के साथ न लड़ें, दोस्तों के साथ मत लड़ो. डोंट कॉल विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, बाई ऑप्शन रॉन्ग है, टू ऑप्शन रॉन्ग है, फ्रॉम ऑप्शन रॉन्ग है. आखिर वाला जो ऑप्शन है ये आपका दुरुस्त ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ प्रोसीड करें स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द करेक्ट पैसिव एक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यू आर वाचिंग टीवी. देखें जी, आपके पास ये सेंटेंस है. सेंटेंस नंबर 6 है यू आर वाचिंग टीवी. अब टीवी वहां पे बन जाएगा आपका सब्जेक्ट और ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, टीवी अब सिंगुलर है, टीवी इज अब कंटिन्यूअस फॉर्म है. टीवी इज बीइंग वॉच्ड. टीवी इज बीइंग वॉच्ड, बाई का इजाफा करेंगे यू, आप ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे. टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाई यू. अब यहाँ पे देखें जी कौन सा, टीवी हैड बीन वॉच, ये भी रॉन्ग है. टीवी हैज बीन वाचिंग, ये भी रॉन्ग है. टीवी इज बीइंग वॉच, ये देखें ईडी नहीं लगाया, यहाँ पे इसने गलती की है. दिस आल्सो रॉन्ग. टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय यू. ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का. Let's proceed to the question number 7. Change the narration of the following. He said honesty is the best policy. Dear students, once I have already told you about the certain changes that if there is any universal truth in the reported speech, if there is any of the universal truth which has been mentioned in this reported speech, ultimately there will be no change of pronouns, there will be no change of tenses, and that very statement which is based on the universal truth. He said that ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बस यही इसका जवाब है. इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. सेड को आप टोल्ड में चेंज कर सकते, अगर ना भी करें तो फिर भी ठीक है. ठीक है, ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल रॉन्ग है. ठीक है, ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी रॉन्ग है. ही सेड ऑनेस्टी ऑनेस्टी दैट, ही सेड दैट किधर की है इसने, यहाँ पे दैट लगना चाहिए था, ये भी रॉन्ग है. और जो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7. जी अजीज तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करते हैं. चूज द सूटेबल आर्टिकल आउट ऑफ द फॉलोइंग. आर्टिकल बी, दिस इज आल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर 3 आर्टिकल्स. वन इज दी, that is known as definite article, and two others are a and n are indefinite article. दी हमेशा आप समुद्रों, पहाड़ों, बड़े जो स्पेसिफाइड चीज़ें होती हैं उनके नामों के साथ आप दी का इस्तेमाल करते हैं. हेवनली बॉडीज़ हैं और होली बुक्स हैं, इनके साथ भी आप दी का इस्तेमाल करेंगे. इंक्लूडिंग द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव आप दी का इस्तेमाल करते हैं. बट एज फार एज द एज कंसर्न, ए आप हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं. एन का इस्तेमाल आप उनके साथ करते हैं. ऐसे तमाम लफाज जो कि ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होते हैं उनके साथ आप हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं. और एन आप वहाँ पे भी इस्तेमाल कर देंगे वो तमाम इंग्लिश के हरूफ जिनमें आपको अलिफ और अल्फ मदा की आवाज़ है तो उनके साथ भी आप एन का इस्तेमाल करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर क्वेश्चन नंबर 8. ही गेव मी 1 rupee note. He gave me a 1 rupee note. ठीक है जी, he gave me a 1 rupee note. ए का यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं. क्वेश्चन नंबर 9. ए चेयर. देखिए अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सूटेबल एडजेक्टिव लगाना है. सूटेबल एडजेक्टिव, ये देखिए यहाँ पे बात हो रही है, सूटेबल एडजेक्टिव की बात हो रही है. ठीक है, ए ब्रोकन चेयर, ब्रेक भी नहीं आएगा, ब्रेकेज भी नहीं आएगा, ब्रेकिंग भी नहीं आएगा, और जो दोस्त ऑप्शन है वो आपका ब्रोकन चेयर आएगा. Question number 10.
चूज द सुटेबल आर्टिकल आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपने मुनासिब आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। शी इज़ यूरोपियन राइटर, शी इज़ यूरोपियन राइटर। अब देखें जी, आप कहेंगे जी यूरोपियन का ई जो है ये उससे वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम इसके साथ एन लगाएंगे, नहीं। यूरोपियन जो है ना ये अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा है, ये की आवाज़ आ रही है। यूरोपियन, यूरोपियन को नहीं कह रहे, इसको यूरोपियन कह रहे हैं। जब यूरोपियन कहेंगे तो आप इसके साथ जनाब शी इज़, अगर आप इसको स्पेसिफाई करते हैं, यस ऑस्ट्रेलियन कहते हैं इसको, एशियन कहते हैं, तो हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। जब आप स्पेसिफाई करें शी इज़ द यूरोपियन राइटर कहेंगे। तो बाकी जो तमाम ऑप्शंस हैं, ए एन और टी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, महसूस कर दिया, एक यूरोपियन तक हमने इसको एक प्रॉपरली इसको नॉमिनेट जब हम करते हैं तो आप उसके साथ दी का इस्तेमाल करेंगे। Yes, dear students and friends, choose the appropriate prepositions for the following sentences. Question number 11. The train reached the station in time. अब देखिए जी, ट्रेन इंतहाई वक्त के ऊपर ऊपर इंतहाई वक्त पर स्टेशन पर पहुंची। तो रीच्ड एट, जहाँ पे टाइमिंग्स का जिक्र होगा वहाँ पे आप हमेशा एट का इस्तेमाल करें। ऑन इन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा, एट का इस्तेमाल होगा। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द सुटेबल आर्टिकल आउट ऑफ द फॉलोइंग। ही ऑलवेज हेल्प पुअर, ही ऑलवेज हेल्प पुअर। जी जनाब, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, या डी लगेगा। तो आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे, पुअर्स के बारे में बात हो रही है तो आप हमेशा इसके साथ ही हेल्प दी पुअर का इस्तेमाल करेंगे। सी ऑप्शन जो है दुरुस्त ऑप्शन है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का, ही ऑलवेज हेल्प दी पुअर। क्वेश्चन नंबर 13, choose the appropriate preposition of the following sentences. He gets up, ठीक है, बहुत सुबह से गेट्स अप विद डॉन नहीं है, गेट्स अप एट डॉन नहीं है, गेट्स अप इन डॉन नहीं है, गेट्स अप बाय डॉन है। जो दोस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए है 13 नंबर का। Question number 14. Choose a suitable adjective for the following blank out of the series. The choices given below. A voice, a voice, a loudly voice, loud voice, loudness voice. A loud voice. यहाँ पे adjective आप इस्तेमाल करेंगे loud. लाउडली जो है एडवर्ब है, लाउडनेस नाउन है। हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव आपका क्या है, लाउड है। लाउड ही आप इसके साथ लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द सूटेबल आर्टिकल आउट ऑफ द फॉलोइंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा था। हाफ एन आवर आएगा, हाफ दी नहीं आएगा, हाफ ए भी नहीं आएगा। आवर जो है अलिफ की आवाज दे रहा है, लिखा तो जाता है हावर, बट आप इसको पढ़ेंगे आवर। आवर, हाफ एन आवर, आधा घंटा, 30 मिनट्स, ठीक है। जो दुरुस्त जवाब है इसमें आपने टाइम को पॉइंट कर दी है, और चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसके अंदर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट कर देते हैं, उसमें आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया जाता है वहाँ पे आप फार का इस्तेमाल करते हैं। ये एडिशनल चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी है, चले आपके लिए इसमें भी आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड एन। यहाँ पे थोड़ा सा जो हाफ एन आवर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कंप्यूटर की मिस्टेक है, तो ये जो आर है यहाँ स्पेसिफाई यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो बरकफ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए टू क्वेश्चन नंबर 15। 16 का देखें, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम कहते हैं बिल्कुल मुसावी अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, सिमिलर वर्ड्स, मिलते जुलते। माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कहते हैं अकलियत को, ठीक है, इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं अकलियत। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अकलियत, ठीक है। जैसे हिंदू पाकिस्तान में अकलियत में, क्रिश्चियन अकलियत में पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और उनको हम कहेंगे माइनॉरिटीज़, ठीक है। माइनॉरिटी का क्या है जी, अच्छा, इक्वालिटी मुसावात, बिल्कुल, ग्रेटर नंबर तादाद में ज़्यादा होना, लेस इन नंबर, यस। प्रायोरिटी तो और जीती है, तरजीह को कहते हैं। प्रायोरिटी हमेशा तरजीह के माने में इस्तेमाल किया जाता है। आपका दोस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है टू द क्वेश्चन नंबर 16। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्रोसीड करें। चूज अ सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस बिलो। ए डीड, अब यहाँ पे आपने एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम देखें बोल्ड जो है, बोल्ड ये भी आप एज ए आप इसको एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। करेजियसली आप एज ए एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। करेज, ठीक है जी, आप एज ए आप इसको नाउन यूज़ कर सकते हैं। करेजियस, ठीक है, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 17 में लगेगा तो ऑप्शन नंबर ए करेज डीड, ठीक है, यहाँ पे आप लगाएंगे करेज डीड, या बोल्ड डीड भी आप कह सकते हैं, दोनों सूरतों में भी ये दुरुस्त है।
क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना। नीचे देखें, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, डिस्कवर, इन्वेंट, इन्वेंट इजाद करना होता है, डिस्कवर जो है बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपके क्वेश्चन नंबर 18 का। बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्कवर और एक्सप्लोर मिलते जुलते हैं, सिनोनिम्स हैं, सिमिलर्स हैं, एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूरियस का आपने क्या बताना है जनाब? सिनोनिम, इसका भी आपने मुतरादिफ अल्फाज बताने हैं। सीरियम, फायरिंग, कोल्ड, एंग्री, हैप्पी। एंग्री, हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, फायरिंग भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। सिनोनिम, इमेंस, इमेंस कहते हैं वसी व अरीज, बहुत ज्यादा, बड़ा, ठीक है। वेरी हाई, नॉर्मल, लो, शार्प। लो भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, शार्प भी नहीं है, दुरुस्त जवाब है वेरी हाई। वेरी हाई इज द राइट आंसर टू द इमेंस। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चल, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही जो क्या है आपका सब्जेक्ट है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्रोसीड करें। Dear students, question number 22, identify the subject in the following sentences. This car performs economically, ठीक है। this और car, अब कार अलग से नहीं है, लेकिन this और car को आप क्या कहेंगे? ये आपका सब्जेक्ट है। दे कार जो है ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। फाइल, काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सो हियर इज द दिस कार इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। Question number 23, identify the subject in the following sentences. She has made this mistake. She has made, इसमें आपने ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें she है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। She is the correct answer to the question number 23. Question number 24, use the correct form of adverb, sorry, correct form of verb. They are two, अब यहाँ पे are two चाहिए के मानो में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वन रॉन्ग है, विनिंग ये भी रॉन्ग है, और उसके बाद विन जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये दोनों ऑप्शन आपके ए और बी, और ये बी वन वाला ये भी रॉन्ग है, और सी ऑप्शन जो है बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 25, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही हॉकी डेली, वो रोजाना हॉकी खेलता है। ही प्लेड, वो रोजाना खेलता था, बिल्कुल गलत बात है। डेली की बात हो रही है तो प्रेजेंट में बात करेंगे, ठीक है। हैज प्लेड भी गलत है, विल प्ले भी गलत है, क्योंकि डेली की बात हो रही है। जब डेली की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी लगेगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। So dear students, it was all about the English certain questions which are being repeated in your test. So please visit our channel regularly, and at the end I would request the all viewers of Shaheen kindly like, share and subscribe our channel, and don't please forget to click on the bell icon to receive the fresh and new videos regarding the certain educational test of Pakistan Defence Forces. So gentlemen, thank you very much. With these words I shall take permission from all students to appear for next video. Inshallah we shall meet over there, and we shall give you a lot of lesson, a lot of information, and we shall tell you a lot of questions which are being repeated in your forthcoming test. So please keep on watching our channel, and all viewers are requested to subscribe our channel for future notifications and the videos. Thank you very much. With these prayers that may Allah Almighty bless you with the success in your all forthcoming test and examination, and you may be a good person for the Islamic Democratic of Pakistan. So Pakistan Defence Forces Zindabad, Pakistan Paindabad.